नमस्कार, मैं हूँ मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल पीजी फॉर स्पेशल। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इन एंड आउट के ऊपर। इन एंड आउट का जो यूज़ है वो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत करते हैं। एंड बिसाइड दिस इट्स ऑल्सो एंड रिलेटेड टू द एकेडमिक। हम लोग जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो इन एंड आउट का वर्ड भी कहाँ कहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो होता ही है। और फिर आप जब एक्टिविटी करवाते हैं बच्चे को या फिर कुछ कमांड्स फॉलोइंग करवाते हैं तभी भी इन एंड आउट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूज़ होता है। इसीलिए एक स्पेशल चाइल्ड ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहिए। एंड ऑल्सो the child must be capable to use these two concepts in his or her day-to-day life. This video is not only include different strategies about how we can teach our child in and out concept. It also includes some evaluation steps जिससे कि आप यूज़ करके बच्चे ने कितना जाना, कितना उसको समझ आया, ये जान सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से वीडियो को देखिए। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, लव एंड ट्रस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पीजी फॉर स्पेशल नीड so you can get a very long and systematic series on conceptual clearance. Visual approach and hearing approach is the best two method to teach a child about in and out concept. अगर मैं मेरे पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो ये है सर्कल के ऊपर। आप एक सर्कल बना सकते हैं, एक बिग साइज सर्कल बना के बच्चे को इन एंड आउट ऐसे जंप करके आप करवा सकते हैं। ये हो गया एक। अगर वही सर्कल में कुछ चीज़ लेके आप कुछ ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इतना ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट्स बच्चे को अच्छे से पता है, कुछ भी आप घर में जो भी पड़ा है, सीजर हो गया, रिमोट हो गया, रबर पेंसिल, कुछ भी, इन द सर्कल आउट द सर्कल रखो, इनसाइड इन द सर्कल रखो और आउट द सर्कल रखो। इसे प्लेसमेंट के थ्रू भी हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं। एक स्पेशल बच्चे को एक ही कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से सिखाने के लिए डिफरेंट सिचुएशन में भी हमको उसको वो सिखाना पड़ता है। जैसे कि अब हम लोग इन एंड आउट स्कूल बैग में कर सकते हैं। इन आउट स्कूल बैग में क्या क्या रहता है, आउट करो, इन रखो। तो ये एक मेथड हो सकता है। कपबोर्ड में हो सकता है, आप कपबोर्ड को यूज़ करके कपड़े रखो, निकालो, इन आउट। या फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि रूम में भी हम लोग उसको सिखा सकते हैं। इनसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम, गेट के पास, आपके घर के बाहर जो गेट होता है वो एक बहुत अच्छा प्लेस है बच्चे को इन एंड आउट सिखाने के लिए। इनसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट। सो ये सब चीज़ हम लोग बच्चे को सिचुएशनल वाइज हम लोग सिखा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा है फ्लैश कार्ड्स है, पिक्चर से, इसका हेल्प भी हम लोग ले सकते हैं। विजुअल अगर कुछ होगा, जैसे कुछ स्टोरी बेस्ड अगर आपके पास कुछ है मटेरियल, उसमें भी हम लोग इन एंड आउट सिखा सकते हैं। एक स्टोरी हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं ताकि बच्चे को इन एंड आउट कंसेप्ट एक डिफरेंट सिचुएशन में एक स्टोरी टाइप बेस्ड में उसको पता चल सके। इन एंड आउट में जो मेन पॉइंट है, जो बेसिक थिंग है, बच्चे को क्या समझाना है हमको। बच्चे को ये समझाना है कि इन मीन्स इट्स अ लिमिटेड एरिया, out means the area has no limit. This is the main point the child need to understand. और बहुत सारा भी एक्टिविटी हम लोग करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ जनरल थिंग्स शेयर करूँगी जो आप जब भी कुछ एक्टिविटी के थ्रू, प्लेवे मेथड के थ्रू बच्चे को इन एंड आउट सिखा रहे हैं तो ये सब चीज़ आपको हेल्पफुल होगा। मेरा पहला पॉइंट है, यूज़ अ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, इंस्टेड ऑफ फ्लैश कार्ड, लाइक कुछ पिक्चर्स, बुक्स, जो पिक्चर्स होता है इन एंड आउट का, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज़ द रियल ऑब्जेक्ट्स विद रियल बॉक्स। अगर आपको बॉल और एक बॉक्स मिल गया तो बहुत अच्छा है, इनसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स। तो ये सब चीज़ हम लोग करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज यूज गेस्चर्स लाइक पॉइंटिंग एंड टचिंग। दैट मीन्स अब जब भी बच्चे को एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आपका जो पॉइंटिंग है, ऑब्जेक्ट जो इन का हो, आउट का हो, जो टचिंग है, आपका जो एड्रेसिंग होगा, पॉइंटिंग मतलब यहाँ पे जो आपका जो एड्रेसिंग होगा वो क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स योर गेस्चर, योर पोस्चर, योर पॉइंटिंग स्किल्स नीड्स टू बी वेरी नीट एंड क्लीन सो दैट द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। And in third point, I will say we should encourage the child to involve in the activity. It doesn't mean कि हम लोग कुछ करवा रहे हैं, इनमें रखो, ये है, इनमें रखो, और में रखो, ऐसा नहीं है। We should our language, our voice modulations, it should be friendly. That means the child should enjoy the thing. That, can you please put the ball inside the box? Here, I am putting a ball inside the box. Can you put the orange color ball inside the box? Wow, very good. Now see, I am take out the orange color ball. Can you take out the green color ball? So these are the things, these are the language that can encourage the child to take part in the activity process. And the fourth point is we should use our auditory and our visionary senses separately in some time. At the initial stage, we use all the senses to teach the child in and out concept. But later stage, when we feel child is now able to understand a little bit, now can understand the concept, we can use the auditory and the visual senses separately so that the child can get the concept more deeply. For example, we can give or I can say we can see some a flashcard, only a flashcard. So flashcard, the child has to see the flashcard and have to do the action. You have to show the out flashcard, the child have to get out something. In flashcard, the child has to put something in. So likely some auditory we can sit backside of the child. We can give only the commands: put in, take out, put in,
it out. So only the auditory senses, now the auditory sense is more active than the vision. So all these things will help a child to learn the concept more deeply and more focusedly. Okay, so this is the main point. We should use the language like ball inside, ball outside, and the next time we will say ball in, ball out. No, we should use some specific keywords that will help the child to understand the concept easily. And the most important thing that we should never forget, that celebrate its success. Each time the child is able to do the thing correctly, we should clap for him or her. We should clap with him or her. We should appreciate the child. We should celebrate those things. These small things will encourage, will motivate the child more and more. We will discuss about evaluation, how we can evaluate a special kid, that how much he is understand or she is understand the concept in and out. First thing that we should evaluate the child in नेचुरल एनवायरनमेंट, लाइक हम लोग कुछ भी चीज़ उसका जो फेवरेट चीज़ है एक बॉक्स में डाल सकते हैं एंड उसको पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है, ठीक है. सो वो बोल सकता है कि इन साइड द बॉक्स या फिर इन साइड द जार. ऐसे एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि वो चीज़ हम लोग जहाँ पे स्टोर करेंगे, जो बॉक्स में हो गया, कपबोर्ड में हो गया, जहाँ पर रखेंगे तो वो बच्चे को दिखना चाहिए. तभी बच्चा एक्सप्रेस कर सकता है वो इन है या आउट है. तभी हमको पता चल सकता है कि बच्चे को इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया. Or in other way we can also evaluate the child in a structural environment, like we can bring some objects, कुछ objects ला सकते हैं हम एक बॉक्स में या फिर एक बहुत कंटेनर में. बच्चे को बोल सकते हैं इन में रखो, आउट पे रखो, आउट करो, इन में रखो. ऐसे मतलब ऑल्टरनेटिव वे में हम लोग बच्चे को भी टेस्ट कर सकते हैं कि उसको कितना पता चल रहा है. थर्ड में हम लोग फ्लैश कार्ड का भी हेल्प ले सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि विजुअली एंड हियरिंग वाइज हम लोग बच्चे को प्रैक्टिस करवाना चाहिए ताकि वो डीपली समझ सके. वैसे ही हम लोग विजुअली भी बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं. 2 कंटेनर ले सकते हैं, एक कंटेनर में कुछ ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा कंटेनर खाली होगा. सिर्फ हमको बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाना है. अगर उसको समझ आया होगा तो अगर हम लोग इन दिखाएंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट लेके वो खाली कंटेनर में रखेगा. अगर कुछ आउट दिखाना है तो जिस कंटेनर में है वो चीज़ उसको वो आउट करके दिखाना है. इसको थोड़ा अगर आप हाई लेवल करना चाहते हैं तो कुछ शेप्स, कलरफुल शेप्स आप रख सकते हैं. अब सिर्फ उसको फ्लैश कार्ड दिखा सकते हैं कि इसको तुमको आउट करना है या फिर इसको तुमको इन करना है. इसीलिए हम लोग को कुछ फ्लैश कार्ड डिज़ाइन भी करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका विजुअली. ऑडिटरी में वैसे ही सिर्फ बच्चे को सुनाई देना चाहिए. वो आप बच्चे के पीछे बैठ के आप ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं. या फिर बॉक्स से रेड कलर का एप्पल निकालो, येलो कलर बनाना रखो, या फिर कुछ शेप, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं. घर का बहुत सारा चीज़ भी ले सकते हैं. बहुत कुछ हम लोग लेके ये वाला विजन में भी एंड हियरिंग स्किल को लेकर हम लोग करवा सकते हैं. एंड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था स्ट्रैटेजी में, हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में बच्चे को इन एंड आउट कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए. वैसे ही डिफरेंट सिचुएशन में भी हम लोग बच्चे को इन एंड आउट कॉन्सेप्ट का इवैल्यूएशन प्रोसेस करवाना चाहिए. जैसे कि थेरेपी सेंटर हो गया, घर हो गया, पार्क हो गया, कुछ भी आप कहीं पे भी आप जाओ तो इन एंड आउट, अगर आप मॉल में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तभी आप ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे के साथ कुछ 2-3 चीज़ में आप करवा सकते हो. सबसे अच्छा होगा अगर आप एक चेकलिस्ट फॉलो करें कि मेरा बच्चा को अभी आज ये इस चीज़ में इन एंड आउट ठीक हुआ, इसमें रॉन्ग हुआ. तो ये चीज़ आप अगर पहले से ही फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे तो एक क्लास में हमको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कौन सा चीज़ में बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है और कौन सा चीज़ में उसको दिक्कत हो रहा है. तो ये सारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा. चेकलिस्ट फॉलो करना मत भूलिएगा. तो ये था इन एंड आउट कॉन्सेप्ट के ऊपर बोथ स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएशन. होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू टीच योर चाइल्ड इन एंड आउट कॉन्सेप्ट. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इन एंड आउट के ऊपर और जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए. जाने से थैंक यू फॉर योर लव, ट्रस्ट एंड सपोर्ट. Subscribe, Species for Special Need. Very soon, I will come back with another concept. Till then, bye bye. Jai Jagannath.